जय जय श्री राधे। वर्तमान समय में भारत में महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है और देश विदेश के लोग बड़े उत्सुकता से तीर्थराज प्रयाग की यात्रा कर रहे हैं। अब तक लगभग 30 करोड़ दर्शनार्थी और श्रद्धालु स्नान करके अपने अपने घर को गंतव्य को लौट चुके हैं। मैं स्वयं भी सेक्टर 14 में निम्बार्क के संप्रदाय के आचार्य पीठ में, जिसका नाम था श्री कृष्ण कल्याण नगर खालसा, जिसमें 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करने का परम सौभाग्य मुझे भी मिला। एक सत्र भागवत करते और एक सत्र में संपूर्ण मेला क्षेत्र का, कुंभ क्षेत्र का मैं केवल परिभ्रमण करता, ये देखने के लिए कि आखिर इतना विशाल जनसमूह किस अमृत की खोज में आया। भारतीय मीडिया के लिए भले ही ये कौतूहल का विषय हो कि कोई आईआईटी बाबा कैसे विरक्त हो गए, अथवा कोई एक माला बेचने वाली साधारण सी नाक नक्श वाली एक बहन किस प्रकार रातों रात वायरल हो जाती है, अथवा किन्नर अखाड़े में किसी भारतीय अभिनेत्री का महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित हो जाना, अथवा महाराज किसी नागा बाबा का आने जाने वाले दर्शनार्थियों को पीछे यूं ही पड़ जाना, अथवा कांटों की शैया पर लेटना, प्रदर्शन करना, इस प्रकार की घटनाएं भले ही कौतूहल का विषय हो, पर ये कुंभ मेले का वास्तविक तात्पर्य अथवा वास्तविक अमृत की खोज नहीं है। जो कुंभ मेला है उसका वास्तविक जो वर्तमान समय में जो पूर्ण रूप से प्रासंगिक है वो किस लिए, आखिर किस अमृत तत्व की खोज के लिए इतना विशाल जनसमूह जो जा रहा है। आप कल्पना नहीं करेंगे, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर, और मेरी भारत की जनमानस की मैं श्रद्धा की क्या कहूँ, आहा भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। नेत्र सजल हो रहे थे और हृदय आर्त भाव से परिपूर्ण हो रहा है कि किस प्रकार 15-20 किलो का बोझ सिर पे ढोते हुए हमारी माताएं गोद में अपने छोटे नवजात शिशुओं को, बच्चों को लेकर, और एक हाथ में झोला टांगे, सिर पर भारी बोझा टांगे और 8-10 किलोमीटर पैदल चलकर केवल मन में एक अभिलाषा है क्या कि एक बार संगम में एक डुबकी लगानी है। आखिर ये डुबकी क्यों बिना निमंत्रण दिए भी 12 वर्ष बाद, और ये अब इस बार तो 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ का जो परम योग हुआ, दिव्य योग हुआ, आखिर एक डुबकी लगाने भर से ऐसा क्या मिल जाएगा? क्या आप विचार कीजिए शांत मन से, क्या प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ये भाव नहीं है कि हमें दुखों की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो? ये दोनों विषय अलग अलग है। एक तो दुख की निवृत्ति हो जाना और एक सुख की प्राप्ति। तो क्या किसी आईआईटी वाले बाबा को देखने मात्र से, किसी माला वाली को देखने मात्र से, अथवा अन्य कोई कौतूहल भरे दृश्य को देखने से हमारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी? जी नहीं। तो आखिर वह वास्तविक अमृत तत्व क्या है? मैं अभी श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ कर रहा था, उसमें एक श्लोक है जो श्रीमद् भागवत में संभवतः वो अकेला ऐसा श्लोक है जो 3 बार अलग अलग स्थानों में आया है, यानी एक ही श्लोक 3 बार आया है। तो रुद्र गीत में जो वर्णन हुआ है कि क्षणार्दिनापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मट्टानाम किमुताशिष, कि क्षणार्दिनापि तुलये, यानी एक क्षण के भी, यानी एक लव के बराबर भी यदि किसी को सत्संग प्राप्त हो जाए तो उसके बराबर ही न स्वर्ग और न मोक्ष है। अरे जब स्वर्ग की कोई वस्तु अथवा कोई अनंत गोलोक की कोई सामग्री उसे मिल जाए तो उसके क्या कहने, वो भी उसके सामने तुच्छ है। और फिर मर्तानाम की मुताशिर, फिर मर्त्य लोक की भोग पदार्थ की तो क्या कहने। इसका तात्पर्य है कि भगवत संगी संगस्य, यानी जो भगवान के अनन्य दास होते हैं, भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का क्षण मात्र का एक दर्शन मात्र मिल जाए तो महाराज कुंभ के बहाने जो 12-12 वर्ष तक जंगलों में, बिहड़ों में, हिमालय में, पहाड़ों में रहते हैं, वो स्वतः चले आते हैं। ऐसे संतों की चरण रज उड़कर यदि हमें स्पर्श हो जाए इस श्लोक के अनुसार, यदि उनका क्षणार्ध हो भी, यदि एक क्षण का आधा भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो फिर हमारा कल्याण हो जाए, है अनंत जन्मों का प्रारब्ध मिट जाए। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे जो भगवत संगी है, ऐसे जो महाभागवत जन है, आखिर इनके पास कौन सा खजाना है? इनके पास खजाना है, जानते कौन सा खजाना है? इनके पास एक खजाना है, क्या? भगवान नाम जप का खजाना। ये इसीलिए तो ऋषि मुनि
देवराज इंद्र को कह रहे हैं 6वें स्कंद के 13वें अध्याय में कि ब्रह्महा पित्रहा गोघ्नो मात्र्याचार्य हागवान स्वाद पुलकसो वापि शुद्धैरन्यस्य कीर्तनात्। अर्थात ब्रह्मा पित्रा गोघ्नो, यदि कोई ब्रह्म हत्यारा हो, माता पिता का हत्यारा हो, गो माता का हत्यारा हो, मात्र्याचार्य भगवान यानी किसी आचार्य का, अपने गुरु का हत्यारा हो, और यदि कोई स्वाद हो, यदि कोई चांडाल हो यानी श्वान का मांस खाने वाला हो, पुलकस हो यानी कोई मांस बेचने वाला हो है, अथवा मांस खाने वाले हो, ऐसे जघन्य अपराधी भी यदि भगवान नाम का निरंतर आश्रय ले तो शुद्ध यस्य कीर्तनात्। तो जिस परमात्मा का नाम में इतनी शक्ति है कि जिस भगवान का नाम लेने मात्र से महाराज ये इतने पवित्र हो जाते हैं कि जिनका दर्शन करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाए, तो वह नाम तो निःशुल्क है। उसके लिए हमें इतना परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? वह नाम तो आप अपने घर में रहकर भी, यदि आप शुद्ध अंतःकरण से नाम जपते हैं, मैं केवल आप सबका ध्यान आकर्षण ये कराना चाहता हूं कि भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि साक्षात भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और प्रचेता गणों को कहने लगे कि स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान विरिंचितामेति ततः परमहिमाम अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। है भगवान शंकर स्वयं प्रचेताओं को कह रहे हैं स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी, अगर 100 जन्म लेकर भी कोई स्वधर्म का पालन करे तो वह 100 जन्म के बाद विरिंचिता में थी कोई वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करेगा, और उससे भी और अधिक करे तो कोई मेरे लोक की प्राप्ति करे, यानी भगवान शंकर करें, यानी ब्रह्मा जी से भी और 10-20 जन्म और कोई पालन करे धर्म का आचरण तो मेरे लोक की। और हम सब भी अपने अपने अधिकारों की समाप्ति के बाद जिस परम पद की प्राप्ति करते हैं वो परम पद तो महाराज भागवतो तो वैष्णवम, यानी एक केवल वैष्णव का संग मिलने मात्र से, यानी कोई अनन्य भक्ति यदि कर ले, कोई भगवान नाम जप करके है कोई परम भागवत पद को प्राप्त हो जाए, ऐसे परम वैष्णव का संग मिल जाए, और यदि भगवान नाम का आश्रय लेने वाला, भगवान से अनन्य प्रेम करने वाला कोई वैष्णव मिल जाए तो महाराज इसी जन्म में परम धाम की प्राप्ति हो सकती है, यानी समस्त दुखों की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। मैं इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ नाम उपचार के माध्यम से कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, भक्त प्रहलाद जी तो ये कहते तदुपेक्षिता नाम, हे नृसिंह भगवान यदि आपकी कोई उपेक्षा करे तो बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नातस्य चागद मुदन्वती मज्जतौ न। प्रभु उस बालक की रक्षा, सगे बालक की रक्षा उसके माता पिता नहीं कर सकते यदि कोई आपकी उपेक्षा कर दे, और समुद्र में यदि डूबता हुआ जहाज हो उस जहाज को कोई सहारा नहीं दे सकता भगवान, यदि आप यदि सहारा यदि न दें, यदि आपकी कृपा यदि जीव को प्राप्त न हो, तो भगवान नाम के माध्यम से महाराज, और आप छोटे छोटे दुखों से परेशान हो, जब मुझे हंसी आती है महाराज मैं क्या करूं, मेरी पत्नी चली गई, महाराज मेरी नौकरी चली गई, महाराज मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, महाराज मेरे पास पैसे नहीं टिकते, महाराज मैं क्या करूं, घर में मेरे बड़ा कलह है, महाराज मैं पति से परेशान, मैं पत्नी से परेशान, छोटे छोटे क्षुद्र हम जीवन के समस्याओं से जूझ रहे हैं, और भगवान का अमृत होते हुए वह भगवान का नाम। तो जब नाम आपके पास है, वो नाम रूपी अमृत को ये लिए ही तो इन महापुरुषों की इतनी महिमा है, और ये महापुरुष जब कुंभ में आते हैं तो उन महापुरुषों का संग प्राप्त करने और त्रिवेणी का वह दिव्य स्नान करने हम लोग महाकुंभ जा रहे हैं। तो महाराज इसलिए भगवान नाम का आश्रय लीजिए, और मेरा ये कहना है जब आप शुद्ध अंतःकरण से एकांत में बैठकर, अपने घर में बैठकर भी, यानी करोड़ों की भीड़ से बचकर यदि आप एकांत में बैठकर भगवान नाम का शुद्ध अंतःकरण से नाम जप करोगे ना, तो त्रिवेणी स्वयं चल कर जाएगी आपको स्नान कराने। भगवान नाम का आश्रय लीजिए, और मैं प्राय कहता हूँ जथा काम तथा नाम, जिस प्रकार का आपके जीवन में समस्या हो उस प्रकार का नाम चुन लीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे।